इसको और चेंज करना चाह रही हूँ, जिससे कि इसका लुक थोड़ा सा बदल जाए। सुबह सुबह अपनी केयर के साथ साथ अपने पौधों की केयर भी कर रही हूँ। अपने तो किया है मैंने हेयर ऑयलिंग, क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम हो ना जाए, इसलिए थोड़ा सा वॉश करने से पहले अगर ऑयलिंग करते हैं तो इन चीज़ों से बच जाते हैं। और पौधों के अंदर कर रही हूँ मैं गुड़ाई, क्योंकि पौधों की जड़ों को भी हवा लगेगी और इससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो पौधों के लिए जैसे पीली पत्तियाँ निकालना है, सूखी हुई डंडियाँ निकालना है, या जो डेड ड्राइड डंडियाँ हैं उनको निकाल देती हूँ, गुड़ाई कर देती हूँ और वाटरिंग कर दूंगी। आज मुझे क्लीन करने हैं अपने ये वाले मैट, एक ये वाला मैट है और एक है ये वाला रग, जो बेड साइड रनर जो होते हैं ना वो। तो इनको ना वॉश करना पड़ता है या फिर इसको ऐसे ही हम क्लीन कर सकते हैं। तो अभी निकालती हूँ वैक्यूम क्लीनर। ये वाला वैक्यूम क्लीनर जो है ये बेसिकली कार क्लीनिंग वगैरह के लिए है, लेकिन इसको घर में भी इजीली यूज़ किया जा सकता है। तो मैं कैसे किस किस चीज़ में यूज़ करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। एक ये है ब्रश, जो कि फ्लोर वगैरह क्लीन करने के काम में आता है। तो फ्लोर की क्लीनिंग वगैरह जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तो उसकी जगह ये वाले ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला ब्रश है जैसे किनारे किनारे कोने में कहीं पर धूल जमी है जो हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो वहाँ पर ये पहुंचता है। यह है हैंडल, अगर आपको झुकना नहीं है तो हैंडल लगा करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और कितना एक्सटेंड होगा ये मैं इसका डेमो भी अभी आपको दे दूँगी। ये है इसका फ़िल्टर, यानी कि इसके अंदर कचरा इकट्ठा होता है। ये है इसके अंदर सब में कचरा इकट्ठा होता है और इसके थ्रू होता है। इसको लगाना फिट करना भी बता दूंगी। 5 मीटर की वायर है और ये है इसका मेन यूनिट। मैनुअल है और ये वारंटी कार्ड है। ये है अगारो रीगल प्लस अपराइट वैक्यूम क्लीनर, 2 in 1 है, हैंड हेल्ड और स्टिक। ड्राई वैक्यूमिंग के लिए है, कार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 800 वाट का है। चलो इसको यूज़ करना बताती हूँ। इस फिल्टर को लगाना है हमें इस यूनिट के अंदर, बहुत ही इजीली लग जाता है। इस तरीके से फिक्स कर देना है और उसके बाद में हमारा जो मोटर है उसको फिक्स कर देना है। ये रेड कलर का बटन को पुश करना है और इसके अंदर हमें फिक्स कर देना है। बस ये फिक्स हो गया है, लॉक लग गया है। अब ये चालू हो गया है, मतलब इसको आप ऑन कर सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मेन यूनिट तो चालू हो गई है। इसके अंदर अपने पसंद के अटैचमेंट लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला अटैचमेंट लगाया है। इस अटैचमेंट को आप पतली चीज़ों को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका एक्सटेंड करने के लिए रॉड, और ये रॉड के अंदर ये लॉक दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से लॉक करेंगे। यहाँ पर ये हमने फिक्स कर दिया है घुमा करके। अब ये लॉक हो गया है और इसको हम थोड़ा सा ऊपर के साइड से भी एक ये लॉक आता है, इसको यहाँ से घुमा देंगे। बस ट्विस्ट कर दिया है तो ये लॉक हो गया है। अब प्लग इन करने के बाद में ये पावर बटन है, इसको प्रेस कर देना है और हमारा ये वैक्यूम क्लीनर रेडी है यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके की पतली सी जगह होती है जहाँ पर डस्ट वगैरह आती है। इसको क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। पतले वाले अटैचमेंट की हेल्प से इसके अंदर की जितनी भी डस्ट है किनारे में या सोफ़ा वगैरह के किनारे में जो डस्ट वगैरह आ जाती है उसको बहुत ही आसानी से इससे क्लीन किया जा सकता है। ये देखिए इसकी पावरफुल सक्शन की वजह से सेकंड्स भी नहीं लगे और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। अब ये दूसरा वाला अटैचमेंट मैं यहाँ पर फिक्स करूँगी। इसको अटैच करना बहुत ही इजी है, आपको बता चुकी हूँ। इससे आप अपने जितने भी कारपेट्स वगैरह है, रग्स वगैरह है, मैट वगैरह है, उनको यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोर भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सटेंड करना है इसको तो यहाँ पर आपको रॉड फिक्स करनी है और रॉड फिक्स करने के बाद में ये देखिए इतना एक्सटेंड हो गया है। इससे आप ईजिली फ्लोर को क्लीनिंग कर सकते हैं। डेली की जो झाड़ू लगाते हैं ना उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 मीटर की लंबी कॉर्ड है तो आप इसको कहीं पर भी आसानी से लेकर के जा सकते हैं और बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। सोफे की साइड वगैरह में इस तरह का नोज़ल लगा करके आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोर क्लीनिंग वगैरह करनी है, आपको सोफ़ा वगैरह क्लीन करना है, वो भी इसी से आसानी से हो जाता है। और ये देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ कचरा गिरा हुआ था, सेकेंड्स भी नहीं लगे और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी है। ये की पूरी सफाई हो जाने के बाद में बस आपको ये रेड बटन पुश करना है और इस तरीके से इजीली फिल्टर निकल जाएगा। और फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे जो बाल वगैरह होते हैं, जो कॉटन वगैरह जो डेली की निकल जाती है उसके ऊपर आ जाती है और जितना भी इस तरह के कचरा है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। किसी भी ब्रश की हेल्प से आप इसको साफ कर सकते हैं या फिर वॉश कर सकते हैं जब फिल्टर पूरी तरीके से सूख जाए, और फिर ये यूज़ करने के लिए फिर से रेडी है। तो अगर प्रोडक्ट आपको भी अच्छा लगा, लेना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ता है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। ये है मेरा लिविंग एरिया
और इसका मैंने थोड़ा बहुत मेकओवर दिवाली पर तो किया था, लेकिन अभी मैं ना थोड़ा सा इसको और चेंज करना चाह रही हूँ जिससे कि इसका लुक थोड़ा सा बदल जाए। तो उसके लिए मैं ना कुछ खर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में चेंजेस होते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं चाह रही हूँ फ़िलहाल ये जो है ना रनर, इसको थोड़ा सा चेंज करूँ और यहाँ के जो कुशन्स वगैरह हैं उनको चेंज करूँ। तो ये वाला तो मैंने नया ही लिया था कुशन के लिए ना मैं, और रनर के लिए मैं सोच रही हूँ कि कोई खर्चा ना करूँ, अपने आप बनाऊँ। तो मैं इनको इसके साथ में मिक्स एंड मैच करके, ये जो वाइट वाले हैं ये तो मैंने अभी नए लिए हैं, इनके साथ में मिक्स एंड मैच करने के लिए मैं कुछ ऐसे बनाऊं जो कि इनके साथ में कॉम्प्लीमेंट भी करें, रनर भी, और देखने में भी सुंदर लगे, मेरा कोई खर्चा भी ना हो। तो चलो बनाते हैं कुछ ऐसे ही। तो मेरे पास है कि ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल का कवर, और इसको अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसका रीज़न ये है, इसके ऊपर ये देखिए पेंट पड़ा है, और जब वाइट वॉश हुआ था ना किसी चीज़ का निशान पड़ गया था तो ये निकलता नहीं है, और ये कई जगह पेंट के छींटे हैं तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और इसको मैं डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा है, और बाकी पूरा जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो बिल्कुल ठीक है। तो सोचा इसी का मैं DIY करती हूँ, और उसके लिए देखिए मैंने इसको कपड़े को ना एक साइड से डबल फोल्ड कर दिया है, और उसकी लेंथ और विड्थ मैंने इस तरीके से डबल करके मैंने नाप ली है 54/13। इसको डबल किया इस तरीके से, और लेंथ नापने के बाद में इसको कर लूँगी मैं कट। तो जितना लंबा रखना था उतना तो मैंने लंबा रख करके उसको कट कर लिया है, और अब मैं उसको तो फैब्रिक को तो अलग रख दिया है। अभी मैं बना रही हूँ कुशन, तो कुशन के लिए भी मैंने डबल फोल्ड किया है, और 16.5/16.5 का मैं इस तरीके से करके 4 पीसेस कट कर लूँगी। वैसे तो ये जितना भी फैब्रिक है इससे 5 कुशन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें बैक साइड में दूसरे कलर का फैब्रिक लगाना पड़ेगा, तब तो हम 5 कुशन आराम से बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा दिखे, इसीलिए मैं आगे और पीछे सेम एक ही कपड़ा लगाऊंगी। इस कारण से ये 3 कुशन कवर और एक रनर हमारा अच्छे से बन जाएगा। तो ये मैंने कट कर लिया है। मैंने इस तरीके से 16/16 के ना 3 पीस कट किए हैं। वैसे अगर मैं इसके बैक साइड में कोई और कपड़ा लगाऊं तो ये पूरे 5 कुशन कवर बन जाएंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि आगे और पीछे एक ही जैसा फैब्रिक लगाऊं, जिससे कि ये थोड़े से मार्केट जैसा लुक देंगे। और क्योंकि मैं इसको हाइलाइटर कुशन कवर बना रही हूँ या फिर वर्क वाले कुशन कवर बना रही हूँ, इसलिए मैं और भी चाहती थी कि इसमें बैक साइड से कोई और कपड़ा ना लगाऊं। तो 3 कुशन कवर हमारे बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगे। 2 प्लेन कुशन कवर के साथ में मिक्स एंड मैच करके हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो लिविंग एरिया में चाहे तो बेडरूम में। तो उसके लिए देखिए ये तो मैंने 3 पीस ये कट कर लिए हैं, बैक साइड से भी सेम फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। और अब मैंने ली है ये इस तरह की लेस है, ये कौड़ी वाली लेस है, और ये मैंने इसी के बराबर के कट कर लिए हैं। और इनको क्या करूंगी मैं सेंटर में लगाऊंगी, क्योंकि एक कुशन कवर में ना मेरे काफी ज्यादा पेंट गिरा हुआ था, उससे ये भी लगाने से सुंदर भी लगेगा और छिप भी जाएगा। इसके बाद में हम करेंगे इसके ऊपर कुछ और काम। तो पहले मैं ये स्टिच कर लेती हूँ। 16.5 इंच के जो मैंने फैब्रिक कट किए थे उसके ऊपर मैं इस तरीके से, नीचे के साइड में थोड़ा ज़्यादा गैप है, ऊपर की साइड में थोड़ा कम गैप है, इस तरीके से रखते हुए मैंने लेस को रख लिया है, और मैं मिल्टन चॉक की हेल्प से मार्किंग कर लूँगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तीनों जो हमें लेस लगानी है वो एक ही बराबर दूरी पर लगानी है। आप चाहें तो मेजर कर सकते हैं और चाहें तो अपने अंदाजे से ऐसे ही कर सकते हैं। तो लगभग आप 7 से 8 इंच या फिर 10 इंच के गैप छोड़ करके इस तरीके से लेस लगा सकते हैं। तो ये मैंने तीनों लेस इस तरीके से स्टिक कर दी है, और सिलने के बाद में ये 2 फैब्रिक मैंने इस तरीके से कट किए थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो इनके किनारे किनारे मोड़ देने हैं और फिर इनको इस तरीके से चारों तरफ से सिल देना है। ये वाले किनारे जो होते हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब एक एक साइड के तो फोल्ड किए हुए थे और एक एक साइड के ही मुझे फोल्ड करने हैं। तो ये देखिए फोल्ड करके मैंने चारों तरफ से सिल दिया। मेरे ये कुशन कवर 3 बन करके रेडी हो गए, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी बिल्कुल सिंपल हैं, टील ब्लू के ऊपर वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ और भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बना रही हूँ कॉफ़ी टेबल के रनर को मैं कट कर लूँगी। और ये मैंने आपको बताया था 54/13 डबल करके किया था, और इसमें रेंडमली मैंने यहाँ पर प्लस के निशान लगा दिए हैं थोड़ी थोड़ी गैप के बाद में। अब ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। मैंने इतना लगाया है जिससे कि अगर हम इसके ऊपर कोई भी काम करेंगे तो वो देखने में बहुत भरा भरा भी ना लगे और अच्छा भी लगेगा। तो उसके लिए आप चाहे तो इस तरीके का फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं,
और इस तरीके के एंकर के धागे आते हैं कढ़ाई वाले, इनको ले सकते हैं। तो आप चाहे तो मल्टी कलर के ले सकते हैं, चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर एक कलर के ले सकते हैं। ये काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं। मैंने वाइट कलर लिया है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर ये जो प्लस का निशान लगाया था ना, इसके चारों तरफ मैंने सर्कल बना दिया है, जिससे कि बिल्कुल एक ही साइज़ के मेरे डिज़ाइन बनेंगे। और मैं यहाँ पर फ्लावर जो है, छोटा छोटा सा डेज़ी फ्लावर, वो यहाँ पर कढ़ाई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस सुई को ऊपर से नीचे तक इस तरीके से निकालना है और आपके ये डेज़ी फ्लावर बन जाएंगे। इस तरीके से मैंने ये बना लिए हैं, आधे में बने हैं और बाकी के पोर्शन में भी मैं इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। टोटल वाइट कलर से मैंने बनाया है। मैंने इसके बीच में जो एक येलो कलर का ड्रॉप होता है वो मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे कुछ और करना है। आप चाहें तो सारा कढ़ाई से ही कर सकते हैं, चाहें तो इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम लेस ली है मैंने, दोनों बराबर बराबर मुझे रनर के दोनों साइड में लगानी है। अब इसको हम करेंगे पहले उल्टा, लेस बाद में लगाई जाएगी। इस तरीके से उल्टा करने के बाद में बस एक सिलाई लगाऊंगी मैं यहाँ पर, जिससे कि ये दोनों साइड का खुल जाए। अब सिलाई लगाने के बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया है और लेस लगाएंगे। ऊपर से भी लगा सकते हैं इस तरीके से करके, और इसको लेस को हम अंदर के साइड से रख करके इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इससे केवल इसकी कौड़ी दिखेंगी, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर के साइड से लगा रही हूँ। तो मैंने दोनों लेस को ऊपर के साइड से अच्छे से सिल दिया और उसके बाद में जो मेरा टेबल रनर था उसको मैंने आयरन कर दिया है, जिससे कि इसकी क्रीज भी बन जाए और अनइवन जो है ना वो निकल जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर करेंगे आगे का काम। रनर तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है और ये अभी तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी हम करेंगे कुछ और काम, जिससे कि ये थोड़ा और खूबसूरत लगे। और फिर उसके बाद में हम करेंगे अपना जो कुशन कवर है उसका काम। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये वाले बीट्स। ये हाफ बीट्स हैं, आपको लोकल मार्केट में जो एम्ब्रॉयडरी वाले सामान जहाँ पे मिलता है ना वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। मैंने कुछ और DIY करने के लिए ये मंगाए थे फैब्रिक के ऊपर ही, लेकिन चलो मैं इसके ऊपर यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन इसको लगाने का एक शर्त है कि हम इसको ग्लू से लगाएंगे, और ग्लू लगाने की सिर्फ एक ही शर्त है कि ग्लू अच्छे से लगना चाहिए और इसको सूखने के लिए पूरा टाइम देना चाहिए। अगर आपने टाइम से पहले इसको यूज कर लिया या फिर इसके बीट से एक बार निकल गए हैं, आपने उसको उसी टाइम फिक्स नहीं किया है, अच्छे से जब तक ड्राई नहीं होंगे ना तब तक आपका ये निकलने के चांस ही हैं। यानी कि अगर आपने थोड़ा ग्लू लगाया है कहीं पर, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो कई बार क्या होता है ना, एक बार में ग्लू लगा दिया ढेर सारा और वो ग्लू सूख गया, उसी के ऊपर हमने रख दिया, उस टाइम तो चिपक जाता है लेकिन वो ठीक से स्टिक होता नहीं है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। और जो ग्लू मैं यूज कर रही हूँ उससे आप माने, मैंने एक साड़ी भी तैयार की थी, एक कुशन कवर भी तैयार किए थे, वो अभी तक आप मेरे घर में देख सकते हैं। ग्रीन कलर के मैंने मिरर लगा करके बनाए थे, वो बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल रेडीमेड जैसे लगते हैं। तो इसको भी मैं इसी तरीके से तैयार करूंगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ बीट्स जो कि डिफरेंट साइजेस में हैं, और ये वाला ग्लू लिया है, ये फैब्रिक्रिल का फैब्रिक ग्लू है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का। तो प्रीमियम क्वालिटी का ही लेना है। इसमें एक नॉर्मल वाला भी आता है, तो इसको लेकर के मैंने रैंडमली यहाँ पर चिपका दिया। रनर मेरे रेडी हो गया है और इसके ऊपर बीट्स जो लगे हैं देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इसको ना बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने और डिसेंट सा लुक आ रहा है, इस तरीके से है। अगर हम चाहते तो इसके अंदर ये वाली लेस ही लगा देते, अगर 3 किनारे के किनारे और इसके अंदर और थोड़े ढेर सारे फूल डाल देते तो और ज्यादा भरा भरा लगता। लेकिन सिंपल चीजें जो होती है ना वो हमेशा एवरग्रीन रहती हैं। ये बनाया है, अभी इसको पूरा अच्छे से ड्राई होने के लिए दूंगी और फिर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। और इसको कोशिश करनी है कि लगभग 7 से 8 घंटे हम इसको सूखने के लिए दें। हालांकि ये 2 घंटे में ही सूख जाता है, लेकिन हाँ यूज अगर करेंगे तो कम से कम 7 से 8 घंटे के बाद में इसको यूज करेंगे।
अब बारी आ गई थी अपने कुशन कवर को भी डेकोरेट करने की। तो कुशन कवर के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से रैंडमली ग्लू लगाया है, लेकिन ग्लू को अच्छे से लगाना है और उसके बाद में रैंडम साइज़ के जितने भी बीड्स थे हाफ कट किए हुए उनको मैं लगा रही हूँ। तो कहीं कहीं पर बड़े बीड्स लगाए हैं, कहीं पर छोटे लगाए हैं, कहीं पर उससे छोटे लगाए हैं। तो इस तरीके से मिक्स्ड बीड मैंने लगाए हैं। आप देख सकते हैं ग्लू लगाने में मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है, खूब सारा ग्लू लगाया है जो कि बाहर के साइड में निकल भी रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्राई होने के बाद में ये सब ठीक हो जाएंगे। कुशन कवर भी रेडी हो गया है और कैसा लग रहा है मुझे बताना जरूर। आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, कुशन कवर की रनर, वो भी मुझे बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में आपको ये डेली देखने के लिए मिलेंगे कि अभी तक आपको उसका रिव्यू भी पता चल जाएगा कि निकले कि नहीं निकले। वैसे निकलते नहीं हैं क्योंकि मैंने इससे पहले भी जैसे कि बताया कि बनाई थी चीजें और उनके मिरर वगैरह नहीं निकले हैं। तो आप भी बेफिक्र होकर के बना सकते हैं इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।